Truth has become the victim in an age of false news. With the spread of social media, दोस्तों, गोदी मीडिया पर कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आती रहती है कि भरी सभा में जलील और रुस्वा होना पड़ता है गोदी मीडिया को। उनकी जिस तरीके की हरकतें हैं वो लगातार लोग उस पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान की डिबेट हो, चाहे मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करना हो या विपक्ष के नेताओं की छवि बिगाड़नी हो, ऐसी तस्वीरें बनाने में गोदी मीडिया बहुत आगे निकल चुका है। और अब इस पर देश के बुद्धिजीवी ही नहीं बल्कि देश के सीजीआई ने खासतौर पर किरेन रिजिजू की आंख में आंख डाल करके सवाल उठाए हैं और कहा है कि जिस तरीके से मीडिया झूठ का पुलिंदा फैला रहा है उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर वीडियो जो है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का वायरल हो रहा है। क्या कुछ उन्होंने मीडिया के लिए कहा है, एक बार उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। truth has become the victim in an age of false news. With the spread of social media, तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से सच्ची झूठी खबर बनाने में मीडिया माहिर है और झूठ का पुलिंदा इतना बना दिया गया है कि सच्चाई अब लोगों को दिखाई नहीं देती। सच्चाई पूरी तरीके से दिखना बंद हो चुकी है। डीवाई चंद्रचूड़ यही नहीं रुके, उन्होंने और क्या कुछ कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां लोगों में सब्र और सहिष्णुता कम है। सोशल मीडिया के दौर में अगर कोई आपकी सोच से सहमत नहीं है तो वे आपको ट्रोल करना शुरू कर देता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज जिस रफ्तार से फैलती है उसके चलते सच्चाई यानी कि विक्टिम बन गई है। एक झूठी बात बीज की तरह जमीन में बोई जाती है और यह बड़ी थ्योरी में बदल जाती है जिसे तर्क के आधार पर तौला नहीं जा सकता। इसलिए कानून को भरोसे की ग्लोबल करेंसी कहते हैं, जिस पर सीजीआई ने ये बातें अमेरिकन बार एसोसिएशन इंडियन कॉन्फ्रेंस 2023 के लॉ इन दी एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कन्वेंशंस ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट सेमिनार में कही हैं, जिस पर सीजीआई ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान जब बनाया गया तो ये ऐसा बड़े परिवर्तन लाने वाला डॉक्यूमेंट था जिसमें दुनिया भर की सबसे बेहतर प्रैक्टिसेस को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान में सिर्फ दुनिया से प्रेरणा नहीं ली गई है बल्कि ये देश के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये एक बेहद अनोखा भारतीय प्रोडक्ट है जो ग्लोबल भी है, लेकिन अब हमारी रोजाना की जिंदगी दुनिया में होने वाली चीजों से प्रभावित भी होती है। सीजीआई ने कहा कि कई मायनों में भारतीय संविधान की ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। वे भी उस समय का जब हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में आए नहीं थे। जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था तो इसे बनाने वालों को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि दुनिया में किस तरह से बदलाव आएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस वक्त हमारे पास इंटरनेट नहीं था। हम ऐसे दौर में थे जो सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम से नहीं चलता था। सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं था। आज हर छोटी चीज के लिए आपको ये डर रहता है कि सोशल मीडिया पर लोग आपको ट्रोल करेंगे और यकीन मानिए जज होकर हम इस ट्रोलिंग से बच नहीं पाते हैं।
उन्होंने कहा कि ट्रैवल और टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ मानवता का विस्तार हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कोई क्या सोचता है उसे लेकर लोगों में सहमति की भावना खत्म होने के साथ मानवता का पतन भी हुआ है। यही हमारा समय का सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। इसमें से ज्यादातर तो टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन से अब लोग पूरी तरीके से नाखुश होने लगे हैं। दुनिया भर के लोग जिस भावनात्मक उथल पुथल से गुजर रहे हैं, उसके चलते एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटिमेंट में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 2001 का आतंकी हमला इसका बड़ा उदाहरण है। कोविड-19 के दौरान भी दुनिया ग्लोबल मेल्टडाउन से गुजरी, लेकिन ये एक मौके के तौर पर उभरा। सीजीआई ने कहा कि जब दुनिया के साथ भारत में भी कोविड-19 फैला था, तो भारतीय न्यायपालिका ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना शुरू किया। धीरे धीरे ये बाकी अदालतों तक पहुंच गया। महामारी के परिणाम के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने न्याय को डिजिटलाइज कर दिया गया है। न्याय तक लोगों की पहुंच बढ़ाने में ये बेहद अहम बदलाव रहा है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते न्याय का विकेंद्रीकरण हो गया है और ये न्याय तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तिलक मार्ग का सुप्रीम कोर्ट नहीं रह गया है, बल्कि ये देश के छोटे गांवों का भी सुप्रीम कोर्ट बन गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ गुरुवार को भी एक अर्जी की लिस्टिंग पर गुस्सा हो गए थे। उन्होंने तेज आवाज में वरिष्ठ वकील विकास सिंह से कहा कि चुप रहो, इसी वक्त कोर्ट से बाहर चले जाओ, आप हमें डरा नहीं सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज हीनियस क्राइम यानी कि जघन्य अपराध में जमानत देने से हिचकिचाते हैं। यही वजह है कि हाई कोर्ट में जमानत याचिकाओं की बाढ़ भी आई हुई है। ये बात उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से किए गए सम्मान समारोह के दौरान भी कही। इसी दौरान कानून मंत्री किरण रिजिजू भी वहां मौजूद रहे। पिछले दिनों भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने देश में डिस्ट्रिक्ट जजों के प्रति बर्ताव को लेकर कटाक्ष किया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने साफ शब्दों में कहा था कि हाई कोर्ट के जजों को जिला अदालतों को सब ऑर्डिनेट मानने की मानसिकता अब खासतौर पर बदल देनी चाहिए। ये हमारी औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाने लगा है। तो किस तरीके से गोदी मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और कितना खतरनाक हो चुका है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ को प्रसारित करने में लगा हुआ है, जिस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी पैनी नजर गड़ा दी है। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।